Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing well and you must have revised your previous lectures and you must have done the practice. So I request you all to send me the practice on WhatsApp if you have done it. Okay, so last class में हमने kinetic energy के formula को derive किया था कि our average kinetic energy at temperature T is equals to 3/2 times Boltzmann constant and absolute temperature. 3/2 kb क्या था? दिस वॉज अ कांस्टेंट एंड टी हमारे पास क्या है? टेम्परेचर है. नाउ व्हाट इज यहाँ पे हमें डिस्कस करना है इसका यूनिट क्या होगा. लास्ट स्टेप हमारा रह गया था. सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है. एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है. तो यहाँ मैंने आपसे कहा था इस एग्जांपल को आपने रीड करना है. तो साथ में आपको छोटी सी बात बताऊंगी कि हमने लिए कि एयर मॉलिक्यूल है. दीज आर एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन. सो द वैल्यू ऑफ केबीटी जब हमने मल्टीप्लाई किया है, केबी की वैल्यू आपको लर्न करनी है. इसको प्रैक्टिस कीजिएगा 4 to 5 टाइम्स, आपको इजीली याद हो जाएगी ये. एंड 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन है. इसको हमने 300 केल्विन से क्या किया है? मल्टीप्लाई किया यहाँ पे. तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 4.14 इंटू 10⁻21 जूल. अब दिस इज -21 एक लार्जर नंबर है या स्मॉलर नंबर है? दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉलर नंबर. So for such smaller numbers, we use unit electron volt in case of joule. तो यहाँ पे बेसिकली पर्पस क्या है कि अगर आपका आंसर जॉउल में आ रहा है तो आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? बहुत सिंपल स्टेप है. आपने सिंपल क्या कर देना होता है? 4.14 इंटू 10⁻21 है. इसको आपने डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10⁻19. तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा? आपका रिजल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में भी आपकी बुक में ये बताया गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू बताई गई है. सो आप जब इसको डिवाइड करेंगे, जो आपका जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को उसने कन्वर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फाइनल आंसर को. सो 4.14 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19. इसको अपने कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेट करिए, चेक करिए, और आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0.026 इंटू 10⁻026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो बेसिकली आपको प्रोसेस बताना चाहिए कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अगर आपका आंसर जूल में हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए हम 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करते हैं. सो योर आंसर, जो आपका रिजल्ट का आंसर आएगा वो किस में होगा? इट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो आज के हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं. सो हमारा न्यू टॉपिक है डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. अब डेली लाइफ एग्जांपल्स में क्या आता है? डेली लाइफ एग्जांपल्स में तो सबसे पहले हमने आपको कॉर्न्स नजर आए, हम पॉपकॉर्न की एग्जांपल लेते हैं. सो पॉपकॉर्न क्या होता है? हम जब आप पॉपकॉर्न को हीट करते हैं तो इसके अंदर मॉइस्चर होता है जो कि ट्रैप्ड होता है. सो पॉपकॉर्न का जो कर्नल होता है आपके पास, उसको स्टीम जब प्रोवाइड की जाती है, सो जो प्रेशर होता है उसके इनसाइड कैंडल के अंदर, यानी जो कवरिंग है आपके, उसके अंदर प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो वो कवर आहिस्ता आहिस्ता रप्चर होने लग जाता है, यानी टूटने लग जाता है. सो टूटते हुए वो क्या रिलीज करता है? दिस कवर रिलीजेस दी जेलेटिनस स्टार्च, यानी एक जेलेटिन टाइप मटेरियल, स्टार्च टाइप मटेरियल निकलता है बाहर, और आफ्टर समटाइम्स वो क्या हो जाता है? सॉलिड. तो बेसिकली प्रोसेस क्या है कि आपका जो कॉर्न का पीस है उसके इनसाइड क्या है? मॉइस्चर. तो जब आप उसको स्टीम प्रोवाइड करते हो तो वो ट्रैप्ड मॉइस्चर बाहर निकलने की कोशिश करता है. सो उस कर्नल को ब्रेक करते हुए वो बाहर आता है और आपके पास एक जेलेटिन स्टार्च रिलीज होती है, और स्टार्च आपको व्हाइट कलर में शो हो रही होती है. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? दिस इज वॉज एग्जाम्पल नंबर 1 एंड हियर दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2. व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू द टायर्स. सो आपकी कार के टायर्स हो जाएं, आपकी स्कूटी के टायर्स हो जाएं, आपकी बाईसाइकिल के टायर्स हो जाएं. सो व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द टायर्स? एयर इज प्रेजेंट इन द साइड. तो जब एयर टायर में, अक्सर कहते हैं हमारा टायर पंक्चर हो गया, एयर खत्म हो गया, तो क्या करते हैं? आप एयर को फिल करवाते हैं अगेन. सो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स जब आप फिल करते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स जैसे ही इंक्रीज होते हैं, तो लेट्स सी ये टायर है तो वो इसकी वॉल्स के ऊपर क्या एक्सर्ट करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. जिस वजह से टायर क्या होता है? जिस शेप में यानी सर्कुलर शेप है तो वो सर्कुलर शेप में फिल होना स्टार्ट हो जाता है. सो आप एक लिमिट तक
एक लिमिटेड प्रेशर तक आप टायर को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ओके, सो दिस इज एग्जांपल नंबर 2। ओके, सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, kinetic theory and statistical physics। यानी kinetic theory of gases को एक्सप्लेन करते हुए statistical physics हम कब यूज करते हैं। सो अब तक हमने kinetic molecular theory of gases को यूज किया, और उस kinetic molecular theory of gases में हमने एक मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ किस चीज की इक्वेशन ड्राइव की थी, प्रेशर की, और साथ ही हमने किसकी इक्वेशन ड्राइव की, काइनेटिक एनर्जी दैट वाज डिपेंडेंट अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब जब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लार्ज हो जाते हैं, लेट्स सी यू हैव मिलियंस एंड बिलियंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर। ओके, सो उसकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम फिजिक्स के स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। ओके, सो आपने इसकी जो वर्किंग है यहाँ से स्टार्ट करनी है, एक्सप्लेनेशन का पार्ट, कि फॉर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वी यूज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट यूजेस द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। यानी ये वो ब्रांच है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को यूज करते हैं। अकॉर्डिंगली, atoms and molecules of a system may exist in different energy states। यानी देखिए, ये एनर्जी स्टेट है, ये एक एनर्जी स्टेट है, ये एक एनर्जी स्टेट है। लेट्स सी इसमें कुछ एटम्स इसमें, कुछ एटम्स आपके पास इस एनर्जी स्टेट में, कुछ इसमें। लेट्स सी ये E1 है, ये E2 है, और ये हमारे पास E3, एक नई एनर्जी स्टेट है। इस स्टेट को हम नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट। आपके एटम्स जो होते हैं वो मोस्टली दे लाइक टू रिजाइड इन ग्राउंड स्टेट, क्योंकि ये एक स्टेबल स्टेट होती है। अगर मैं इस एटम को स्ट्राइक करती हूँ किसी फोटोन या गैमा रे से, तो क्या होता है, इसके पास इतनी एनर्जी आती है कि ये E2 पे या E3 पे चली जाती है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं या आपके एटम्स हैं, वो E1 में या E2 में या E3 में उस वक्त एग्जिस्ट करते हैं जब उनके पास इस लेवल में रिसाइड करने की एनर्जी प्रेजेंट होती है। सो हम वापस में टॉपिक में चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम, दे मे एग्जिस्ट इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स E1, E2, E3 ड्यू टू डिफरेंट स्पीड्स और डिफरेंट एनर्जीज। तो हमने ये कहा कि आपके मॉलिक्यूल्स में, जो कंटेनर में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, जब वो वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो सबके पास एनर्जी सेम नहीं होती है। सबके पास एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट एनर्जी होती है और डिफरेंट स्पीड होती है। सो दैट इज वाई इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट वॉज बोल्ट्जमैन हु डिराइव्ड द बोल्ट्जमैन काइनेटिक इक्वेशन। उसने बोल्ट्जमैन काइनेटिक इक्वेशन को डिराइव किया है, और ये इक्वेशन डिस्क्राइब करती है, दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स द डायनामिक प्रोसेस इन अ गैस हैविंग लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल्ट्जमैन की काइनेटिक इक्वेशन यूज करते हैं। और ये इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करती है, दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स द डायनामिक प्रोसेसेस इन गैसेस हैविंग लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये शो करती है डायनामिक प्रोसेसेस जिन्हें, जब आपके पास कंटेनर में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज आल्सो रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन टू लेवल्स। अब पॉपुलेशन ऑफ एटम्स का क्या मतलब है, कि आपकी एटम्स की किसी भी लेवल में पॉपुलेशन, और यू कैन से काउंटिंग कितनी है, 10 है, 20 है, 30 है। सो दिस इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन। सो इन ऑर्डर टू शो दिस वी यूज दिस फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। सो क्या है, n2 डिवाइड बाय n1, दिस इज इक्वल टू e की पावर माइनस डेल्टा e ओवर kbt। This e की पावर माइनस डेल्टा e ओवर kbt, this is called as Boltzmann factor। N1 और N2 आपके पास क्या है, पॉपुलेशन ऑफ लोअर एंड हाई। N1 क्या है, लोअर है, N2 क्या है आपके पास, हायर है। यानी ये वो लेवल जिसमें आपके पास एटम्स की पॉपुलेशन हो सकती है, इसमें एटम्स की पॉपुलेशन होगी, इसको हम, इसकी एनर्जी कम है तो इसलिए हम इसको लोअर लेवल कह रहे हैं, इसमें एनर्जी ज्यादा है तो इसको हम हायर लेवल कह रहे हैं। सो एनर्जी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कहते हैं, E2 माइनस E1। लेट्स सी ये लेवल है, ये E1 है, ये E2 है। सो पॉपुलेशन ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या नंबर यूज करते हैं, n। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ एटम्स और यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ एटम्स, इस एनर्जी के डिफरेंस को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नंबर ऑफ दिस नंबर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी हमारे पास हम क्या शो कर रहे हैं, हमने डिफरेंट स्टेट्स को जब शो किया है, तो हम कहते हैं कि ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है N2 डिवाइड बाय N1, ये किस पे डिपेंड करती है, आपके पास प्रेशर पे डिपेंड करती है। सो इसको हम, दिस इज आल्सो नोन एज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में मस्ट पूछी जाती है आपने।
लॉन्ग के साथ साथ इसको शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है। अब डेफिनेशन आ रही है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। क्या है? इट इज इम्पोर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनको हमारे लिए काउंट करना डिफिकल्ट हो जाता है या इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन की हेडिंग दे लें। So it states that the probability of finding the molecules in a particular energy states varies exponentially as the negative of energy divided by kBT. So हम कहते हैं probability of finding the molecules in a particular energy state, E1 हो जाए या E2 हो जाए, इसमें आपने probability क्या होती है कि electrons या atoms के वहां present होने का chance कितना है, इस चीज को हम probability कहते हैं। सो मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट किससे एक्सपोनेंशियली, ये जो ई है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल साइन। इट वेरीज एक्सपोनेंशियली एज नेगेटिव ऑफ एनर्जी। तो डेल्टा ई क्या है? नेगेटिव ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर केबीटी। therefore more particles reside in low energy states than higher energy state। लो एनर्जी स्टेट हमारे पास स्टेबल होती है, यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं देन हायर एनर्जी स्टेट। ओके, सो ये सबसे पहले आपने टॉपिक को सॉल्व करते हुए डेफिनेशन पहले लिखनी है, फिर आपने इसका ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन को शो करना है। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं। नहीं, हम बात करते हैं गैस कंटेनर की। एक गैस कंटेनर है, यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लें। ठीक हो गया। So in a gas container, a molecule undergoes billions of collision every second। यानी ये कंटेनर है ना, अगर इसमें क्या फिल किया हुआ है हमने? गैस के मॉलिक्यूल्स को फिल किया हुआ है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का रेस्ट पोजीशन पे होते हैं? नो, एवरी every molecules either in solid liquid or gases, they are vibrating with certain type of energy। सो ये क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं, इस वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। सो ये कोलिजन एक दफा नहीं होती, कितनी दफा होती है? मल्टीपल टाइम्स होती है ये कोलिजन। सो ईच कोलिजन, आफ्टर ईच कोलिजन, जब कोलिजन हो जाती है तो स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल भी चेंज होती है और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। देयरफॉर काइनेटिक थ्योरी हमारी ये कंक्लूड करती है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर टी पे रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर टी पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये फार्मूला पिछले टॉपिक में डिराइव किया है, ई एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 3/2 kBT। So this is the uh, end of this topic here। So आपका कल का यही टास्क है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है। आपको इसको प्रिपेयर करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, और आप जो भी प्रैक्टिस करें डू सेंड इट टू मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।